प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मन का काम तो है ही दूसरे को देखना, बस दूसरे को ही देखते रहना और रोना। इसी पर हम वीडियो में आज बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और जो वीडियोस पसंद आता है और लगता है आपको ये शेयर करने लायक है, शेयर करना चाहिए, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा सुने तो आपको वास्तविक जो कहना चाह रहे, जो बात कही जा रही है, उसका आपको वास्तविक लाभ मिलेगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मन का तो काम ही है रोना। मन का काम है दूसरे को देखना और रोना। शायद ये बातें आपने सुनी या नहीं, आपने भी, शायद आपके मन ने भी ये बातें की हों कि उसके पास देखो ऐसा 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 आ गया, उसके पास एक बंगला हो गया, उसके पास पहले तो एक ही मकान था, देखो उसने 2 मकान खड़े कर लिए। अरे उसके पास पहले एक ही 4 व्हीलर थी, एक ही कार थी, उसके पास अब 3 कार हो गई। उसका बच्चा वहाँ नौकरी कर रहा है, उसका बच्चा विदेश में चला गया। अरे वो पॉलिटिशियन हो गया, अरे वो इतना बड़ा क्रिकेटर हो गया। हमें भी दूसरी कोई तो देखना है। हमें भी हमारे पास एक और गाड़ी होनी चाहिए। हमारे पास तो, हम तो यही हैं, हम गरीब के गरीब हैं। हमारे पास एक अभी बाइक भी नहीं, यानी एक मोटरसाइकिल भी नहीं, उसके पास 2 2 गाड़ियाँ आ गई। जल्दी करो, आगे बढ़ो। तो दूसरे को देखना, इसकी शादी कैसी हुई, उसकी लड़की कैसी है, उसके लड़के कैसे हैं, उसका लड़का वो कैसा है, सारी बातें दूसरे पर ही है। सारा ध्यान ही दूसरे पर है। और अगर पढ़ाई की बात करें तो उसके बच्चे की इतनी परसेंटेज बन गई, जो बच्चों पर दबाव डाला जाता है वो यही है। उसके बच्चे की इतनी परसेंटेज बन गई, तुम्हारी कब क्या होगा, तुम क्या कर रहे हो। वो बच्चा खेल में निकल गया, तुम क्या कर रहे हो। जो पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ करते। प्रिय दोस्तों, हमारा ध्यान ही दूसरे पर है। दूसरे से कंपटीशन करना चाहते हैं, दूसरे से प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन यानी दूसरे से प्रतिस्पर्धा और दूसरे को ही देखते रहना। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि गो गोचर, जहां तक इंद्रियां और इंद्रियों के विषय उड़ान भरते हैं, यानी ये मन जहां तक जाता है, जिन जिन विषयों तक जाता है, सो सब माया, वो तो सब माया है। ऐसा जानो भाई, ऐसा जानो। और ऐसा अगर नहीं जाना तो तुम केवल माया में फंसोगे। को गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। और हमारा मन तो दूसरे को ही देखने में लगा है, दूसरे को देखने में लगा है। उसके पास ये है, वो है, और केवल देख ही नहीं रहा है। बात ये नहीं है कि आप दूसरे को देख रहे हैं, बात ये है कि हमें भी फिर वो चाहिए। जैसा दूसरा है वैसा हमें भी होना चाहिए, हमारे पास भी वैसे ही होना चाहिए जैसे दूसरे की। ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये आपको दुख देती ही रहती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा धनी भी है और बड़ा शांत है, मैं धनी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई आम व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा, बड़ा धनी व्यक्ति है और वो शांत है आराम से, लेकिन अगर किसी दूसरे के पास थोड़ा सा धन बढ़ गया, उसके पड़ोसी के पास, तो उसे समस्या होने लगती है। उसका मन दुखी ही होने लगता है, अपने आप ही दुखी हो चलता है। ऐसे ही रिश्तेदारों में, ऐसा ही हमारा पड़ोस में, ऐसा ही आसपास सब हमारे साथ ऐसे ही चल रहा है। हम वैसे ही दुखी रहते हैं। तो मन का स्वभाव है दूसरे को देखना। तुम मन नहीं हो। तुम, बार बार ये बात मैंने अपने पहले भी वीडियो में, संतों ने अपने पहले पहले भी हमेशा से महापुरुष कहते चले आए हैं, और बार बार वीडियो के माध्यम से भी आपको बार बार ये बात बताई जा रही है कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये मन भी नहीं है, आप ये बुद्धि नहीं है, आप ये इंद्रियां नहीं है। मन आपको जो जो दिखा रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आप जो हैं वो आपका विकास रुक जाएगा। यही सारा खेल है अपने को समझने का। क्या आप मन है एक? मन तो आज यहाँ बैठा है, कल कहीं और बैठा है। कल की बात छोड़िए, मन अभी मेरे साथ बैठा है और हो सकता है ये सुनते ही सुनते आपका मन कहीं और चला जाए और फिर यहाँ आ जाए, फिर कहीं और चला जाए। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा ही होता है। तो फिर क्यों आप मन के साथ हैं? मन का स्वभाव ही है दूसरे को देखना, दूसरे को देखना। अपने घर में भी वो दूसरे को देखता है। और अगर गहरी हम बात करें तो अपने शरीर में भी मन का स्वभाव एक दूसरे की काट करता है। मन का स्वभाव ही है
केवल बाहर बाहर की ओर मुड़ना। और शांति किस में है, चलो हम वो छोड़ देते हैं। गहरी बात अगर हम करें तो शांति पता है किस में है? भीतर की ओर मुड़ जाने में, मन को भीतर मोड़ लेना। और यही तो हमें चाहिए था। आप कहीं भी चले जाएं, कितने भी बड़े अमीर आदमी बन जाए, आपके पास सारा धन हो, सारा ऐश्वर्य हो, आप देख लेंगे बड़े से बड़े धनवान को, बड़े से बड़े राजनेता को चिंता सताती रहती है कि अब कल क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो मन से जुड़ा है, मन से जुड़ा है। और अगर आप मन से अलग हो जाते हैं तो आज आप सुखी हैं, आज आप खुश हैं। आज आपका ऐसे व्यक्ति का जो मन अपने को नहीं समझता, जो अपने को शरीर नहीं समझता, जो ये बुद्धि और इंद्रियां नहीं समझता अपने को, ऐसा व्यक्ति वही सुख का भोग, वही सुख ले पाता है। इससे भोग नहीं, फिर वो भोग से योग हो जाता है, वही फिर योग हो गया। बस ये योग ही तो हो गया। अगर आप अपने को शरीर और मन से अलग रख लें, अपने को मन ना समझें, तो आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि सुख दुख ये मन में होते हैं। सर्दी गर्मी शरीर में होते हैं, अच्छा बुरा मान अपमान ये सारी बातें मन में होती हैं हमारे। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हानि, ये सब विधि की हानि, ऐसा समझो और मन से दूर हो जाओ। भीतर की ओर मुड़ना सीखो, अपने की ओर लौटोगे तो ही तुम सुख पाओगे। इससे पहले सुख मिलेगा ही नहीं, तुम उलझे ही रहोगे। और बात ये नहीं है कि हम मन, समस्या पता है क्या है? समय बीतता चला जा रहा है और हम रोते चले जा रहे हैं। हम जीवन को अच्छे से जी ही नहीं पाए और हमारी मृत्यु हो गई, क्योंकि समय तो बीत ही रहा है। समस्या इस बात की है, हमें जन्म और मरण से ऊपर उठना है। हम वो सुख तो लें इस जीवन में जिसके लिए आए, हम परम सुख के लिए आए हैं इस जीवन में, दुखी होने के लिए नहीं आए। और अगर मन मानोगे आप अपने आप को, या मन के विषयों से अपने को जोड़ोगे, तो दुख होना ही होना है, क्योंकि मन का काम तो बाहर की ओर देखना ही देखना है। और अगर आप बाहर देखोगे तो माया देखोगे, और रोने के अलावा जब बाहर ही देखोगे, सारा ध्यान बाहर ही की तरफ है, सारी आपकी एनर्जी ऊर्जा बाहर की तरफ ही वेस्ट हो रही है, खत्म होती चली जा रही है। तो शांति मिलेगी कहाँ से, आनंद मिलेगा कहाँ से? क्योंकि वो तो भीतर है, वो तो भीतर है। दौड़ने में आनंद थोड़ी है, ना ही रुक जाने में आनंद, बस होने में है, होने में। और यही आत्मा का स्वभाव है, यही सत्य का स्वभाव है, होना, उपस्थिति, प्रेजेंटनेस। सत्य का स्वभाव अचल है, अचल। तो मन आप नहीं हो तो मन से असंग हो जाओ, मन से अलग हो जाओ। मन का काम तो दूसरे को देखना है। याद रखो, जब जब ध्यान दूसरे पर जाए, जब जब ध्यान दूसरे पर जाए, तो समझ लेना उस समय आप मन हो गए, मन हो ही गए। अगर ध्यान बाहर चला गया किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, तो आप मन हो गए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।